स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को है उसको हिट करें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गाइडलाइन है। ये जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं, ये रूलर आप देख रहे हैं, इसके साथ गाइडलाइन हम निकाल सकते हैं। यहाँ से रूलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ एक गाइडलाइन आ जाती है। ठीक है, यहाँ से इस साइड पे भी हम देख सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है इनका बेसिकली कैसे इस्तेमाल है और ये कैसे काम करती है, इसको ज़रा हम लोग आज स्टडी कर लेते हैं। होता क्या है कि हम अक्सर ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाते हैं। जैसे कि ये एक मैंने सैंपल नेट से उठा के आपके पास रखा हुआ। ठीक है, ये नॉर्मली इनका साइज A4 साइज होता है। इनके 3 पीस होते हैं और जो ट्राईफोल्ड होते हैं नॉर्मली मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। ट्राईफोल्ड जो है उनके 3 पीस होते हैं और जो बाईफोल्ड होता है उनके 2 पीस होते हैं। बाईफोल्ड उनके होते हैं 2 पीस। ठीक है, यानी कि जिनके 2 पीस होते हैं वो हुए बाईफोल्ड और जिनके 3 पीस हुए वो ट्राईफोल्ड। और जो सिंगल पीस होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली फ्लायर कहते हैं, ब्रोशर भी कह लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं के हम लोग कहते हैं डबल साइडेड। अगर दो हों, दोनों साइडों से हो तो फिर डबल साइडेड, और अगर सिंगल हो तो फिर हम लोग उनको फ्लायर कहते हैं, वन साइडेड फ्लायर। ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो होते हैं वो इनके 3 जो पीस होते हैं उन्हीं के मुताबिक हम लोग थोड़ी सी गाइडलाइन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे गाइडलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा जूम कर लें या आप पेज नया ले लें। यहाँ से मैं पेज नया ले रहा हूँ। जैसे कि एक ट्राईफोल्ड है, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ये ट्राईफोल्ड है। हम क्या करते हैं, पेज एक नया लेते हैं और इनका नॉर्मली जो साइज होता है आप A4 साइज ले लें। ठीक है, और या अगर आपके पास मौजूद है या आप इंटरनेट से भी सहारा ले लें। देखें यहाँ पे ट्राईफोल्ड का आप साइज ले लेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मली साइज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्राईफोल्ड का साइज लेते हैं। विड्थ और हाइट जो है उसकी वो देख लेते हैं। ये वाली ये 11 और यहाँ पे 25.5 साइज है। ठीक है, 11 और 25.5। लेट्स सपोज हम लोग इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, 25.5 साइज है और ये 11। ये वैसे थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा साइज हो रहा है, बड़ा पंप ट्राईफोल्ड है। तो छोटा साइज जो है नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो वो क्या है, 10.5 बाई 8 होता है। ठीक है, 10.5 बाई 8 है, 8.5 कर ले, वट जो भी है। हम मिसाल समझाने के लिए 10.5 बाई 8 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये कर लिया, साइज मैंने ले लिया। ठीक है, गाइडलाइन लेने के रूलर हम शो करेंगे, कंट्रोल R के साथ रूलर आ गया। राइट क्लिक करें, चेक करें कि इंच में है। ठीक है, तो ठीक है, इंच में होने के बाद यहाँ से एक गाइडलाइन लेंगे, उसको यहाँ हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कॉर्नर पे लेके आएंगे एक एंकर पॉइंट शो होगा, यानी कि पता चल जाएगा कि अब वो आपका जो गाइडलाइन है वो अटैच हो गई है, इसके साथ जुड़ गई है। जहाँ जो उसका कॉर्नर है, दोनों साइडों से कॉर्नर जोड़ सकते हैं, या आप एक कॉर्नर को डल करें, दोबारा यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करके यहाँ पास रखें। अब इसको आप इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, अगर आप प्लस वाली से आगे की तरफ साइज लेके जाते हैं तो ये गाइडलाइन आगे जाएगी। यहाँ पे जो आप इंटर करेंगे इसके ऊपर तो ये एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यहाँ से ऊपर एरो की मदद से ऊपर लेके आएंगे तो आगे जाएगी, और अगर एरो की मदद से डाउन करेंगे तो पिछली वाली साइड पे जाएगी, बैक साइड पे जाएगी। बैक साइड जाएगी तो ये यहाँ पे आ रहा है माइनस होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये जो गाइडलाइन का ये जो पूरा एरिया, इसका साइज है 10.5। कितना साइज है, 10.5 साइज है। तो हमने क्या करना है, हमने 10.5 को 3 हिस्सों पे तकसीम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कैलकुलेटर और यहाँ पे लिख लेते हैं 10.5 डिवाइड बाई 3। ये है 3.5 आ गया। ठीक है, मैंने इस गाइडलाइन को इंटरप्रेस किया है तो ये शो होता है ऊपर। यहाँ पे मैं 3.5 करूंगा और कॉपी कर लूंगा। जैसे मैंने कॉपी किया, एक पॉइंट आ गया, फिर मैंने इंटर किया, एक और कॉपी कर लिया। जो कॉपी करेंगे, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से अगर ओके करेंगे तो वही वो आगे आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे तो वो वहां भी रहेगी गाइडलाइन, अगली गाइडलाइन भी आ जाएगी। तो यहाँ देखें आप, ऑटोमेटिकली आपका जो आर्ट बोर्ड है, जो साइज है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। यानी कि अब आपको अगर ट्राईफोल्ड बनाना है तो आपको इसका साइज लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। सेम वही प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ भी जब हम गाइडलाइन लेंगे,
आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ वर्टिकली हो जाएगा। 3.5 अगर 8 है, लेट्स सपोज अगर 8 साइज है तो 4 करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सेंटर निकल आएगा। अगर 8 साइज है तो ऑटोमेटिकली सेंटर आपका इजीली निकल आएगा। तो अब जब आप यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो फिर आप रेक्टेंगल लेके गाइडलाइन या डिजाइन की शुरुआत जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी कलर लेके अपने डिजाइन्स का। कोई भी कलर लेना चाहते हैं आप इजीली लेके अपनी ड्राइंग का आप आगाज कर सकते हैं। मैं सिर्फ जस्ट एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग तीन किस्म एक ही साइज को डिवाइड करना हो ट्राई फोल्ड में, बाई फोल्ड में, तो इजीली यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको गाइडलाइन के भी समझ आ गई। अब यहाँ से ये देखें, ये साइज है 10.5 है, तो हम गाइडलाइन लेंगे, अगर इसका हाफ निकालना है, ठीक है, ये हमने ले ली गाइडलाइन। ठीक है, गाइडलाइन लेने के बाद डिवाइड कर लें। ठीक है, 10.5 है, डिवाइड बाई 2 करें आप। ठीक है, तो क्या हुआ 5.25। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया, 5.25 पे आप कॉपी लेंगे, ऑटोमेटिकली यही डिजाइन आपका बाई फोल्ड बन चुका है, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो उम्मीद है आपको गाइडलाइन जो है वो आइडिया हो गया होगा कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।